धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, इनको न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। आज ये हो सकता है कि आज नहीं मिलेगा तो कुछ समय के बाद मिलेगा। इनको न्याय तो मिलना ही मिलना है। ये तो हो ही नहीं सकता कि इनको न्याय ना मिले। अब क्योंकि ये सारा मामला राजनीति से संबंधित है, तो आज के दिन तो देखिए, जो ये सत्ताधारी बीजेपी पार्टी है, 2014 के अंदर पता नहीं कैसे कैसी बातें करके, हिंदू 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 की बातें कर करके ये लोग सत्ता के अंदर आए और लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाया, बेवकूफ बनाया। आज की लेकिन ये जो चौधरी घटना साहब, है ये महिला खिलाड़ी तो मुसलमान भी नहीं है। हाँ, मैं यही यही मैं कहने जा रहा हूँ जी। कि ये तो आज के दिन सत्ताधारी भी हिंदू, खिलाड़ी भी हिंदू, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया वो भी हिंदू, इनके सारी पुलिस वाले भी हिंदू, न्यायालय भी हिंदू, और शायद और जितने भी विभाग के लोग हैं वो भी सारे के सारे हिंदू। क्या हो गया इन हिंदुओं को? क्या इन्होंने इसी तरीके का हिंदू समाज के अंदर यही इसी तरीके की व्यवस्था के लिए ये हिंदू बने थे? क्या हिंदुओं के अंदर इसी तरीके की व्यवस्था होती है? ऐसी ही राजनीतिक व्यवस्था देखने के लिए आपने हिंदुओं को समर्थन दिया था? सबसे बड़ी बात यही है कि हमने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया, अपने गले में जानबूझकर हमने अपने आफत के फंदे डाले हमने अपने गले के अंदर, ये समझते हुए भी कि ये राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है, ये पक्षपात और भेदभाव भरी राजनीतिक व्यवस्था है, और इसी के अंदर हमारे को इस तरीके के दुर्व्यवहार देखने को मिलते हैं हमारी बहन और बेटियों के साथ में। मैं इसको बिल्कुल एक सीधा सीधा एक राजनीतिक आरोप लगाते हुए ये मानता हूं कि इसके अंदर राजनीतिक दलों की, राजनीतिक नेताओं की तो समस्या की तो गलतियां हैं ही हैं। थोड़ी सी गलती हमारे लोगों की भी है कि हम ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को समर्थन देते रहते हैं और बहुत देर तक समर्थन देते रहते हैं। आज हमारी क्या मजबूरी है, क्या लाचारी, क्या व्यवस्था है कि जो हम सड़कों पर नहीं आते? क्यों नहीं आते इन खिलाड़ियों के पक्ष में? खाली एक महीनों के बाद में किसी ने समर्थन दे दिया, किसी ने कोई हमारे पक्ष, इन खिलाड़ियों के पक्ष के अंदर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, वो तो बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। आज क्यों आए? जी। इनको तो परेशान होते हुए, इनको पिटते हुए कितना टाइम हो गया, इनको रोते हुए कितना समय बीत चुका है। मैं तो देखिए प्रेम जी, मेरा तो मन इतना व्यथित है, इतना मैं परेशान हूँ इस टाइम पर, और विशेष रूप से जब मैं अपनी बहन और बेटियों का दुख दर्द देखने लगता हूँ तो मैं तो बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। मैं तो बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ। जी। ये भावुक हो कैसी रहे हैं राजनीतिक सत्यदेव व्यवस्था है? चौधरी जी। हमें और देखिए, निश्चित रूप से जी, जी। अपनी हमारे बात को पूरी करें। हमारे को लेकिन इस राजनीतिक व्यवस्था का मुकाबला करना पड़ेगा, इसका बदला लेना पड़ेगा, और हमें संघर्ष ऐसा करना पड़ेगा कि ये राजनीतिक व्यवस्था जड़ से समाप्त हो जाए, जिससे कि भविष्य के अंदर कभी भी हमारी बहन बेटियों के साथ में या गरीब लोगों के साथ में, मजदूरों के साथ में, किसानों के साथ में अन्याय ना हो। कुछ जी, जी। कुछ लोग चौधरी साहब, कुछ लोग इसके मालिक हमारे बन गए समाज सारी में राजनीतिक व्यवस्था के। हम अन्याय किया है हमने हमारे ऊपर। चौधरी साहब, हमने अपराधियों से बदला लेने का काम जो है अपनी सिस्टम को दे रखा है। न्यायालय के होते हुए वो बदला होता है जब उनको दोषी वो प्रूव होते हैं और उनको सजा दी जाती है। और ये सब तब हो जब पूरा सिस्टम ही अगर अपराधियों का सपोर्ट करने लग जाए, जो स्थिति आज पैदा हो रही है, तो ये भाव मन में जरूर आते हैं कि कैसे ये चीजें खत्म होगी, कैसे ये बदला होगा। लेकिन फिर भी हम वो बदले वाले शब्द को सही अर्थ में लेने की गुजारिश करते हैं दर्शकों से। जी, सत्यदेव चौधरी। एक सेकंड प्रेम जी, मेरा मेरा बदला लेने से मतलब हिंसा से बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मैं मानता हूं कि हमने एक व्यवस्था बना रखी है, लेकिन जब वो राजनीतिक व्यवस्था असफल हो जाए, अब वो राजनीतिक व्यवस्था सारी बेकार हो जाए, न्याय ना मिले, तो मैं उस राजनीतिक व्यवस्था से बदला लेना चाहता हूं, ना कि किसी व्यक्तिगत रूप से, किसी नेता या राजनीतिक दल से। हमें इस जी, राजनीतिक जी। व्यवस्था को समझते हुए हमें इसको संघर्ष करके बदलना इसमें है। बदलाव की बात आप कर रहे हैं।